हेलो स्टूडेंट्स, हम सब 5.1 समांतर श्रेणी का 5 पॉइंट शॉर्ट पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है 5.2। तो 5.2 को पढ़ने से पहले कुछ इसमें से मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, और डी का मतलब होता है सार्वअंतर। पदों की संख्या यन को कहते हैं। यन का मतलब होता है पदों की संख्या, और यल होता है अंतिम पद, और ए एन होता है यनवां पद। ए एन 1 2 3 केवल फार्मूला है। 3 फार्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला हुआ। दूसरा है यल इक्वल टू, सेम वही है, यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और तीसरा है अंत से यनवां पद बराबर यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, अंत से। एक तो इधर से क्रम पूछा जा सकता है, लेकिन इधर से भी क्रम पूछा जा सकता है। तो उल्टा अंत से जब पूछा जाएगा क्रम कि यनवां पद कौन सा है, 10वां पद, 15वां पद, तब उस समय इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो 3 फार्मूला ये है। अब पहला प्रश्न इसमें देखा जाए कि क्या है। निम्नलिखित सारणी में, ये सारणी जो दी गई है इसमें रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ सार्वंतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, और यनवां पद ए एन है। तो यह समांतर श्रेणी है। एक इसमें से क्वेश्चन लगा लेते हैं, बाकी आपको सब हल करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक इसी दोनों में से कोई सा भी फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 3, और एन की वैल्यू 8 है। ए एन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए एन पूछा है तो ए एन वाला ही फार्मूला लगाएंगे। अब ए एन वाले फार्मूले में क्या लिखेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दें तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है 7, प्लस एन की वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कहाँ कितना है यहाँ पे 3, 3 इंटू में 3। अब ये आया कितना 7, प्लस यहाँ से माइनस कर देंगे 7 इंटू यहाँ पे कितना आ गया 3। तो ये आ गया 7 प्लस 7 त्रिक 21, और 21, और ये 7 कितना हो गया 28। तो यनवां पद मतलब यहाँ से 8वां पद पूछा था, तो 8वां पद ऐसे लिखेंगे। तो 8वां पद हम लोगों का कितना आ गया 28। यहाँ पे कितना भरना है 28 भरना है। दूसरे में डी पूछा है, सेम फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर ए एन की जगह पे कितना पुट करना है, ए एन की जगह पे 0, एन की जगह पे कितना लिखना है 10, एन की जगह पे 10, डी की जगह पे आपको कुछ नहीं लिखना है, और ए की जगह पे -18, और ए की जगह पे -18। इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू निकालना है, इसमें एन की वैल्यू, और यहाँ पर ए एन की वैल्यू वापस फिर से निकालना है। या तो फिर एक और लगा लेते हैं, कौन सा कि एन की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू निकालना दिया क्या है, ए एन की वैल्यू कितना दिया है 3.6, बराबर ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे -18.9, प्लस एन की वैल्यू नहीं दिया है एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितना दिया है 2.5। कितना आ गया यहाँ पर -18.9। फिर इसका मल्टीप्लाई अगर दोनों में कर दें तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस में 2.5 एन और माइनस में 2.5 इकन्नम 2.5। अब ये माइनस माइनस कुल कितना हो गया कि 9 5 14, 8 2 10 1 11, और 1 1 2 21 दशमलव इतना, वो भी
माइनस 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 में आया, प्लस 2.5 n बचा और बराबर में कितना है 3.6। तो ये माइनस वाली वैल्यू अगर उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, बचेगा कितना यहाँ पर 2.5 n बराबर 3.6 प्लस 21.4। जोड़ दें तो कितना आ गया यहाँ पर 4 6 4 10, 2.5 n बराबर कितना आ गया 6 और 4 10 और 3 और 1 4, 4 और 1 5 और यहाँ पर कितना है 2, एक अंक पे दशमलव लगा दे, ये आ गया। अब n बराबर कितना हो गया, n बराबर 25 और ये आठ बटे में हो गया 2.5। नीचे एक अंक का दशमलव, जितने अंक का दशमलव खत्म करे ऊपर उतना ही जीरो लगाया जाता है, तो एक अंक का दशमलव खत्म करे एक जीरो लगा दिया गया। 25 दहा में 250, n बराबर कितना आ गया 10। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो पहला क्या उत्तर चुनना, सवाल क्या है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद। दूसरा है, अब यहाँ पे चेक करना कौन सा सही होगा, 97 77 -77 -87 कोई सा एक सही होगा जब इसको हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। इसका 11वां पद कौन सा है, अब 28 22 -38 और -48 सही 1/2, इन्हीं में से कोई सा सही है। तो लगा कर इसको देख लिया जाए, पहला लगा रहे हैं और उसके बाद दूसरा आप लगा लीजिए। समांतर श्रेणी का जब भी कोई समांतर श्रेणी दी गई हो 10 7 4, इसका क्या ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो कोई सा पद ज्ञात करने के लिए हमें a और n और d चाहिए। तो n तो हमारे पास है, n बराबर 30वां पद ज्ञात करना है, लेकिन a और d क्या है, तो a बराबर यहाँ पे कौन सा है, तो a बराबर प्रथम पद होता है। प्रथम पद कितना है यहाँ पे 10। अब d बराबर ज्ञात कर ले कि d बराबर कितना है, तो अगली संख्या माइनस पिछली संख्या, मतलब 7 माइनस में 10 या बराबर 4 माइनस में 7, 4 माइनस 7। तो कितना आ गया सारवंतर, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस में 3, या यहाँ भी माइनस करेंगे 4 निकल गया इसमें से तो -3। तो हमारे पास क्या निकल गया है, यहाँ पे d का मान निकल गया है। और n बराबर पहले से ही दिया हुआ है कितना, 30वां पद ज्ञात करना है। अब फार्मूला क्या लगाएंगे nवां पद के लिए कि an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दें, कौन सा पद निकालना था हम लोगों को, 30वां पद निकालना है। 30वां पद बराबर कितना आ गया, यहाँ पे a का मान कितना दिया है, a का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है माइनस में 3। तो मल्टीप्लाई कर दें इसका, देखें कितना आ रहा है, 10 प्लस यहाँ पे आया कितना 29 इंटू -3, मल्टीप्लाई कर दें तो 10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, 3 9 27, 3 दूना 6, 6 और 2 8, -87। और अगर 10 इसमें से प्लस माइनस में लेके घटेगा ही, और घटा दे तो कितना बच गया यहाँ पर माइनस में 77। तो -77 का मतलब कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो गया, सी, -77 आंसर सही हुआ। तीसरा प्रश्न अब है इसमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए।
रिक्त खानों का मतलब 2 कॉमा यहाँ पे रिक्त खाना है, इसमें क्या भरना है, कौन सी संख्या आएगी, फिर 26 है। और जबकि ये सब के सब क्या है, समांतर श्रेणी है, मतलब क्रम से बना हुआ है। अच्छा एक चीज़, जब आपको पद देखना कि पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, तो पदों को लिखना कैसे होता है, जैसे पहला पद लिखना है तब तो ये हो गया, लेकिन दूसरा पद लिखना है तो a प्लस डी लिखना होता है, तीसरा पद a प्लस में 2d लिखना होता है, तीसरा पद, चौथा पद अगर लिखना है तो a प्लस 3d लिखना है। तो इस तरह से पदों को लिखा जाता है। जैसे पहले प्रश्न में क्या करा, एक लगा रहे हैं, बाकी आप उसी तरह से सब लगाइए। तो इसमें दूसरा लगा ले हम। दूसरे में प्रथम पद क्या है, a। अब a बराबर तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन दिया क्या है, पहले उसी को लिखिए। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा और चौथा दिया हुआ, तो दूसरा पद कैसे लिखेंगे, दूसरा पद पहला दूसरा, दूसरा पद लिखेंगे a प्लस डी। ए प्लस डी इक्वल टू क्या दिया है, 13 दिया है। और 1 2 3 4 चौथा पद कितना दिया हुआ है, चौथा पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 3d, जितना पद पूछे एक कम d, 3d बराबर कितना दिया है, सॉरी 3 दिया है, 3। अब दोनों को क्या कर दीजिए कि घटाने पर हल करके ज्ञात कर लीजिए a और d का मान। तो घटा देंगे तो माइनस होगा और यहाँ पे माइनस हुआ, a से कैंसिल प्लस माइनस में, और 3d माइनस में से 1d अगर निकाल लेंगे तब भी माइनस में 2d बच गया, बराबर 13 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10 बच गया। अब d इक्वल टू कितना हो गया कि 10 अपान में आ गया माइनस 2 हो गया, तो 2 बचे 10, d की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो a की वैल्यू, अब a की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए, a की वैल्यू अगर रख देंगे a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -5, तो a प्लस डी बराबर 13 है, 13। अब प्लस माइनस माइनस, a माइनस 5 बराबर 13, तो माइनस से उधर जाके क्या हो गया, a बराबर 13 प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब a की वैल्यू निकल गई हमारे पास और d की वैल्यू निकल चुकी है। तो पूछा कौन सा पद है इसमें, पहला पद पूछा है, तो पहला पद तो आ गया 18, और 1 2 3 तीसरा पद पूछा, तीसरा पद लिखेंगे कैसे, तीसरा पद लिखेंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी आई है, 18, प्लस 2 गुणे d की वैल्यू कितनी आई है, -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, और घटा देंगे तो कितना बच गया यहाँ पर, अगर घटा दें तो यह आ गया 8। तो दूसरा पद आया कितना, 8 आया, 1 2 3 तीसरा पद कितना आया, 8 आया। अब चौथा प्रश्न देखा, समांतर श्रेणी का 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद पूछा है, मतलब पदों को किससे दिखाते हैं, n से, तो n बराबर यहाँ पे पूछा हुआ है। जबकि 78 क्या दिया है, 78 आना चाहिए, इसका मतलब लास्ट में 78 आना चाहिए, तो l बराबर कितना दिया है यहाँ पर, 78 दिया हुआ है। अब इसमें n बराबर कितना दिया है, पता नहीं है। और प्रथम पद a बराबर क्या है, तो देखिए प्रथम पद सबसे पहली वाली संख्या 3 है, और d बराबर कितना दिया है, तो अगली संख्या माइनस पिछली संख्या 8 माइनस 3, घटा दे तो कितना आ गया, 5। एक और ट्राई करके देखें सेम हो है कि नहीं है, तो 13 माइनस 8 घटा दें तो 5, इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब l बराबर दिया है, तो l का सूत्र लगाइए आप, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी दी गई है, 78 बराबर a की वैल्यू कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 प्लस n का अगर मल्टीप्लाई करें तो 5n माइनस 5।
अब ये इसमें से माइनस हो गया तो कितना बचा कि 5n और 3 निकल गया तो -2, ये 78 बराबर। अब 2 माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस होने का मतलब कितना हो गया 80 बराबर 5n। तो n बराबर कितना होगा 5 जाएगा तो डिवाइड होगा तो कितना 16 × 80 16 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। यह आंसर आपका हो गया। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर n की वैल्यू ज्ञात करना है। कितने पद हैं यहाँ पे 7, 13, 19 ... 205 तक यहाँ पे लिखा है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, l दिया हुआ है, a दिया हुआ है। अगर इसमें से इसको माइनस कर दें तो d दे दिया है, तो n हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से इसमें भी वही काम करना है। फिर क्या समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी है का एक पद -150 है। तो यहाँ 150 यह है, अगर किसी पद में यह आ गया तो इसका मतलब है, मतलब यहाँ पर भी n बराबर ही ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर दें और बाकी आप लगा दीजिए। जैसे पहले वाले में 7, 13, 19 ... कहाँ तक है, यह 205 तक है। अंतिम संख्या दी गई है, अंतिम संख्या l बराबर 205 है। और क्या दिया है, a बराबर प्रथम पद 7 दिया हुआ है। d बराबर इसमें कितना दिया हुआ है, अगली संख्या माइनस पिछली संख्या, तो 13 - 7 बराबर एक और माइनस कर लें तो 19 - 13, 19 - 13 कितना आ गया, 13 में से 7 निकाल दीजिए तो 6 बराबर 13, इसमें से माइनस कर दीजिए 6, इसका मतलब d कितना आ गया है 6 आ गया है। अब फार्मूला लगा दे, यल का ही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ यल बराबर दिया है तो यल बराबर क्या फार्मूला होता है, यल बराबर a + n-1 × d। वैल्यू सबकी पुट कर दें यहाँ पे कि एक यल की वैल्यू कितनी है और सबकी कितनी है। तो यल की वैल्यू कितनी आई है 205 बराबर a की वैल्यू कितना है 7 प्लस n की वैल्यू, तो n तो ज्ञात ही करना है, n-1 × d की वैल्यू कितना है 6, गुणे में 6। अब यह कितना आ गया यहाँ पे 7 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 6n - 6 और 6 इसमें से माइनस हो गया 7 में से तो 1 बचा, प्लस में 6n और इधर बराबर में कितना है 205। अब एक इधर आया गया तो माइनस इसको कर देंगे तो कितना बचा 204 बराबर यहाँ कितना हो गया 6n। तो n बराबर कितना हो गया, यहाँ पर n बराबर 6 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 204 और बटा में 6, 6 से भाग दें 6 त्रिक 18, 2 6 चौक 24। तो n बराबर इसमें आंसर कितना आ गया, n बराबर यहाँ पर आया 34। n बराबर कितना आ गया यहाँ पे 34 आंसर आ गया। सातवां प्रश्न, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो कौन सा दिया है, 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है। पूछा कौन सा है 31वां पद। अच्छा, कोई पद दिया होता है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे मालूम करते हैं। जैसे 10वां पद दिया है तो हम लिखेंगे उसको 10वां पद a + 9d लिखेंगे। अगर 15वां पद दिया है तो 15वां का मतलब a + 14d। अगर 11वां पद दिया है तो 11वां पद कितना लिखेंगे, 11वां पद a + 10d। इस तरह से एक जितना पद दिया हो उससे एक कम d लगा करके a + 10d ऐसे लिखेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा a + 15d। अब सवाल लगाया जाए इसमें, माना प्रथम पद इसका कितना है, प्रथम पद बराबर a है, सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर इसका d है। तब 11वां पद
11वां पद मतलब a 11 बराबर इसको क्या लिखेंगे a प्लस में 10 d और बराबर ये कितना दिया है a प्लस में 11वां पद 38 है तो ये आया 38। फिर उसी तरह से 16वां पद कितना दिया है a 16 और ये 16 कैसे लिखेंगे a प्लस में 15d बराबर में कितना है 73। अब इन दोनों को हल कर दें कैसे घटाने पर, जैसे आप समीकरण हल करते हैं घटाने पर माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया। ये 10d में से 15d माइनस करेंगे तो -5d और इधर 38 माइनस कर दीजिए इसमें से 73 में से तो माइनस में कितना आएगा कि 8 5 13 6 3 3 बचा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। d बराबर क्या आ गया आपका 35 बटे गुणा में है बटे हो गया 5 5 सते 35 तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7। d की वैल्यू 7 आ गई। अब d की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तब कितना आएगा a बराबर तो a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 10 गुणा d की वैल्यू आई कितना 7 बराबर 38 तो a प्लस में 70 बराबर 38। अब ये प्लस है उधर जाके क्या हो गया माइनस तो 38 माइनस 70 70 में से 38 को घटा दीजिए a बराबर क्या बचा माइनस में बचेगा 8 2 बचेगा यहाँ पे और 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचा 32। a बराबर हमें वैल्यू मिल गई और d बराबर भी हमें ज्ञात हो चुका है। अब निकालना कौन सा 31वां पद तो 31वां पद के लिए क्या लिखेंगे a 31 बराबर a 31वां पद बराबर a प्लस में 30d यही लिखेंगे तो a की वैल्यू रख दीजिए d की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आई है -32 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 30 गुणे d 7 तो ये आया -32 और प्लस 7 3 21 210 210 में से 32 को घटा दीजिए कितना आ गया यहाँ पे तो 8 और 3 यहाँ से निकाल दीजिए तो 10 178 आ गया। 8वां प्रश्न है यहाँ पे एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कुल कितने पद है 50 मतलब n बराबर दिया हुआ है जिसका n बराबर दिया है कितना है 50 जिसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद कैसे लिखेंगे a तीसरा पद बराबर a प्लस 2d एक कम रहेगा तो a प्लस 2d तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद का मतलब यल बराबर कितना है 106। 29वां पद ज्ञात कीजिए 29वां पद तो सबसे पहले 29वां पद में क्या चाहिए हमें d और a तो d और a यहाँ से निकाल लें तो यल का फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना दिया है यल का फार्मूला हो गया बराबर में कितना 106 और इसमें अंतिम पद अगर दिया है तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 है a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d बराबर 106 तो यह कितना हो गया a प्लस में 49d बराबर 106। यह हुआ एक समीकरण यहाँ मिल गया और एक समीकरण यहाँ दोनों के एक दूसरे के नीचे लिख लें a प्लस 2d बराबर 12 माइनस कर दे दोनों को इन दोनों को तो माइनस करने पर माइनस प्लस का माइनस माइनस तो a से कैंसिल हो गया 49 में से 2 निकाल दीजिए तो यह बचा कितना 47d बराबर यहाँ पर कितना बचा 4 और 9 तो d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे d बराबर 94 बटे में 47 कितनी बार में कटा 2 बार में तो d की वैल्यू कितनी आ गई
डी की वैल्यू आ गई कितनी, 2 आ गई। अब डी की वैल्यू हमें पता हो गई तो डी की वैल्यू को रख दें कहाँ पे, a प्लस 2d बराबर 12 में अगर रख दें a प्लस 2d बराबर क्या था 12, यहाँ पे a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू आई है 2, तो कितना हो गया यहाँ 12 और 2 दूना 4, तो a प्लस 4 बराबर 12। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस, उधर जाके माइनस हुआ तो 12 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 8 आ गया। अब a और d दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई। कौन सा पूछा है, 29वां पद पूछा है। 29वां a 29 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस में 28d, a प्लस 28d, a की वैल्यू कितनी आई 8 प्लस 28 गुणे में d और d की वैल्यू कितनी है 2, a और प्लस में 8 दूना 16 और 2 दूना 4 1 5 56 और 56 में 8 जोड़ दें तो 64 64, ये 64 आ गया। 29वां पद कितना आ गया यहाँ पे 64 आ गया। इसके बाकी के जो प्रश्न होंगे वह दूसरे वीडियो में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो रहा है का जो लगभग 20-25 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो उसको अगले वीडियो में लगा देंगे। धन्यवाद।